अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हेरा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड्स की एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में। ख़वातीन में पीरियड्स के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स की कौन सी ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसमें ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी गायनी की डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि ख़वातीन को पता होना चाहिए कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। अगर ख़वातीन को 28 दिन से लेकर 35 या 40 दिन के अंदर अंदर तक पीरियड्स आ जाते हैं तो ये नॉर्मल होता है। इन दिनों में हम 5 या 6 दिनों का इजाफा भी कर सकते हैं या कमी भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ख़वातीन को महीने के बाद 21 दिन से लेकर 35 या 40 दिन के अंदर अंदर तक पीरियड्स आ जाते हैं तो ये नॉर्मल पीरियड्स होते हैं। अब ये पूछा जाता है कि कितने दिन तक ब्लीडिंग रहे तो वो नॉर्मल होती है। तो अगर 2 दिन से लेकर 8 दिन के अंदर अंदर तक ब्लीडिंग रहे तो ये नॉर्मल पीरियड्स कंसिडर किए जाते हैं। यानी अगर 2 दिन से कम ब्लीडिंग रहे या 8 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग रहे, यानी 8 से 15-20 दिन तक पीरियड की ब्लीडिंग रहे तो ये एबनॉर्मल पीरियड्स कंसिडर किए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अब तक आइडिया हो गया होगा कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। यानी अगर 21 दिन से लेकर 35 या 40 दिन के अंदर अंदर एक महीने के बाद ख़वातीन को पीरियड्स आ जाते हैं और ब्लीडिंग 2 दिन से 8 दिन तक रहती है, या अगर एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस उनमें आ रहा होता है शुरू से ब्लीडिंग का वही रहता है, तो ये नॉर्मल पीरियड्स होते हैं। तो अब पीरियड्स की एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करते हैं, तो वो कौन सी ऐसे मसाइल हैं जिनमें ख़वातीन को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर आपको 2-2, 3-3 महीने गुजर जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते, या 21 दिन से पहले पीरियड्स आ जाते हैं, बार बार पीरियड्स आते हैं, हैवी ब्लड फ्लो भी होता है, तो ये एबनॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी गायनी की डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 1 या 2 दिन तक स्पॉटिंग होती है, यानी इसको हम कहते तो पीरियड्स ही हैं बट ये नॉर्मल नहीं होता। इसका अंडरलाइंग कोई ना कोई कॉज होता है जिसकी वजह से ब्लड नॉर्मल नहीं फ़्लो कर रहा होता, यानी सिर्फ स्पॉटिंग आ रही होती है, यानी सिर्फ स्पॉट लग रहा होता है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें ताकि इसकी जो अंडरलाइंग रीज़न है उसको फाइंड आउट किया जाए। पीरियड्स की जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं इसमें जो सबसे मेन फैक्टर है वो है स्ट्रेस या फिर एंजाइटी, क्योंकि स्ट्रेस में एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो ब्लड में उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से पीरियड एबनॉर्मल हो जाते हैं। या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है लड़कियों में, या हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ख़वातीन को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, यानी पीरियड्स टाइम पे नहीं आते या फिर बहुत लेट आते हैं या फिर उनको बार बार हैवी फ्लो होता है। इसके साथ ही ख़वातीन को चेहरे पे बाल आ जाते हैं या दाने बन जाते हैं। तो इन कंडीशन में ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। यहाँ मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि बहुत सी ख़वातीन का ये मिसकंसेप्शन है कि अगर पीरियड्स एबनॉर्मल होते हैं या कोई मसला होता है तो वो अपनी गायनी के डॉक्टर के पास नहीं जाती। वो डर रही होती हैं कि हो सकता है कि कोई बड़ा मसला हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। तो आपको चाहिए कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपनी गायनी के डॉक्टर के पास जाएं। कोई बड़ा मसला नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करेगी जिसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम या कोई एबनॉर्मेलिटी है या फाइब्राइड्स हैं, पॉलिप्स हैं, या अगर कोई और मसला है तो वो अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाएगा, उसको डायग्नोज कर लेगी डॉक्टर और उसके बाद उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। इसी तरह बाज़ का ख़वातीन को कोई बीमारी चल रही होती है, यानी जैसा कि टाइफाइड हो गया तो हैवी मेडिसिन ले ली, तो उसकी वजह से भी पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। अगर अभी नए नए पीरियड्स आना शुरू हुए हैं, यानी एज अगर 13, 14 या 15 ईयर्स है, तो स्टार्ट में भी ऐसी पीरियड्स की एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। या फिर अगर 40 या 45 ईयर्स तक एज है ख़वातीन की जिनमें पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, तो उनमें भी ये एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए।